फौज का मुसलसल 10वीं रात ईरान पर हमले मुकम्मल करने का ऐलान। ईरानी फौजी कमांड मराकज़, मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग मकामात को निशाना बनाया। इस्फहान, चाबहार, कोनार्क, सिरिक, केशम, शिराज, बंदर अब्बास में धमाके। आबना हरमस में एक टैंकर पर हमले की इत्तला। ईरानी पासरान इनकलाब का कुवैत के आरिफ जान अड्डे पर हमले का दावा। कहा, अमरीकी मिसाइल सिस्टम्स को मिसाइलों से निशाना बनाया। कुवैती फौज के मुताबिक ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स को तबाह किया जा रहा है। इराक अरबिल में अल हरीर एयरबेस के करीब ड्रोन मार गिराया। शुमाल इराकी और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर ईरानी हमले। हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद बढ़ाने का खदशा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक उर्दन में कुछ नाकाबिल शनाख्त जिस्मानी इज़ा का जायजा लिया जा रहा है। एक अमरीकी फौजी लापता और कई जख्मी भी बताए गए हैं। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माह ईरान जंग में 100 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। मजमूई तौर पर 17 अमरीकी फौजी हलाक, 427 जख्मी हुए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जख्मी कई फौजियों की तफसीलात जाहिर नहीं की गई। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक ट्रंप का ईरान के खिलाफ बड़े ऑपरेशन पर गौर। जंग में तोसी का फैसला हुआ तो इसराइल की शमूलियत का इम्कान है। अमेरिका और ईरान में 10 रोज़ा जंगबंदी की नई तजवीज़। तर्जमान ईरानी वज़ारत खारिजा इस्माइल बकाई की सालिसों की तजावीज़ मौसूल होने की तस्दीक। अमरीकी वज़ीर खारिजा मार्को रूबियो ने ईरान से सिफारती हल के लिए ट्रंप इंतजामिया की आमादगी का इशारा दे दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सर्वे शेयर कर दिया। सर्वे में 60% से ज़ायद अमरीकियों ने ईरान से अमन मुआहदे की हिमायत की है। ईरानी आला अहदेदार ने बरतानवी खबरसां इदारे से गुफ्तगू में कहा, सालिसों ने कशीदगी में कमी के लिए अमरीका और ईरान में 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ दी है। तर्जमान ईरानी वज़ारत खारिजा इस्माइल बकाई ने कहा, सालिसों के जरिए तजावीज़ हम तक पहुँचाई गई हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान सिफारती ज़राए फ़ाल हैं। अमरीकी वज़ीर खारिजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान की जानिब से बरह रास्त और बिलवास्ता मुज़ाकरात के इशारे मिले। ईरान ने किसी अमरीकी फौजी को कत्ल किया तो उसे कई गुना ज्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीकी सदर ट्रंप की फिर धमकी। कहा, वजीर दिफा, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स और तमाम फौजी क़यादत को हिदायत दे दी गई हैं। मजीद कहा, नेतन्याहू ईरान के खिलाफ जंग लड़ रही हैं, उनकी गिरफ्तारी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरान को तबाही के दहाने पर लाने वाले ईरानी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बहरी नाकाबंदी का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। सऊदी फौजी इत्तेहाद का ऐलान। कहा, बाबुल मंदब में जहाज़ों की हिफाजत की जाएगी। यमनी अवाम और हुकूमत की हिमायत जारी रखेंगे। सऊदीया की यमनी हौजियों की मुमलिकत की बहरी नाकाबंदी की शदीद मजम्मत। यमनी हौजियों का सऊदी अरब के लिए समुद्री आमदरफ्त पर पाबंदी का ऐलान। हौजी क़यादत ने कहा, तमाम मुमकिन हालात के लिए मुकम्मल तैयारी है। अगर सऊदी अरब ने बड़े पैमाने पर कशीदगी बढ़ाई तो भरपूर और सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की अहम दौरे पर पाकिस्तान आमद। आला सतह का वफ़द इस्लामाबाद पहुंचा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी ने इस्तकबाल किया। सिकंदर मोमनी की पाकिस्तान हम मनसब से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान आमद पर अपने भाई को खुश आमदीद कहता हूँ। आपके दौरा पाकिस्तान से दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। इलाकाई सूरत हाल पर पेशरफ़्त की उम्मीद भी है। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी बोले, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात फ़कीदुल मिसाल हैं। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की मेहमान नवाजी का हमेशा मोतरफ रहा हूँ। सिकंदर मोमनी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद MOU पर पेशरफ्त और मौसर अमल दरामद का भी जायजा लिया जाएगा। डीजल 5 रुपये 71 पैसे महंगा। पेट्रोल सिर्फ 35 पैसे फी लीटर सस्ता। एक रोज़ के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। फी लीटर डीजल 360 रुपये 6 पैसे का हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 315 रुपये 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर। जुमे के रोज़ भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई गई थी। वज़ीर आज़म की कामयाबी को पाकिस्तान की कामयाबी समझता हूँ। आज़ाद कश्मीर के हालिया बहरान में बाज़ वफाकी वज़रा के गैर जिम्मेदाराना बयानात ने मामलात को मज़ीद पेचीदा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू। कहा, इख्तिलाफात राय अपनी जगह, मगर जिम्मेदार ओहदों पर मौजूद अफराद को ऐसे बयानात से गुरेज करना चाहिए। कोई वफाकी वज़ीर अपने नामुनासिब अल्फाज पर मुआज़रत ना करे तो तासुर जाता है। हुकूमत तायद कर रही है।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से तबाही, नदी नालों में तुगयानी, गाड़ियाँ और पुल बह गए। सैलाबी रैलों और आसमानी बिजली गिरने से 12 अफराद जाम हक, 14 जख्मी। फसलों को शदीद नुकसान। लंडी कोतल और जमरूद में सैलाबी रैलों में 6 अफराद बह गए। एबटाबाद, नथिया गली के नदी नालों में भी तुगयानी। पेशावर में बारिश से नशेबे इलाके ज़ेरियाब, नाले उबल पड़े, सड़कें और गलियां पानी में डूब गई। कई इलाकों में बिजली बंद। नौशहरा और हरीपुर में भी तेज़ बारिश। मर्दान के इलाके रुस्तम में आसमानी बिजली गिरने से कमरे की छत गिर गई। 2 बच्चे जाम हक, माँ बेटी शदीद जख्मी। बालाकोट में सड़कें बंद होने से मुतादिद से फंस गए। फ्लैश फ्लड के बाइस झील रोड और सहूज के मकाम से रोड आर्जी तौर पर बंद। गुजरात, शेखुपुरा, शकरगढ़ और गिरदनवा में भी बादल जमकर बरसे। बरतानिया के नए वज़ीर आज़म एंटी बर्नम के नए मंसूबे। बरतानिया की तरक्की के लिए नया 10 साला मंसूबा लाने का ऐलान। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अपने पहले खिताब में कहा, बरतानिया में नया सियासी और मुआशी मॉडल मुतारिफ कराएंगे। महंगाई में कमी के लिए इकदाम का भी ऐलान किया। एंटी बर्नम के 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचने पर लेबर पार्टी के रहनुमा और शहरियों ने इस्तकबाल किया। नए वज़ीर आज़म के आते ही काबीना में रद्दबदल, 7 से ज़ायद वज़रा मुस्तफ़ी। नए बरतानवी वज़ीर आज़म एंटी बर्नम की सदर ट्रंप से टेलीफोनिक गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप को मैनचेस्टर के दौरे की दावत दे दी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, बरतानिया के नए वज़ीर आज़म से बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। जल्द वज़ीर आज़म बर्नम से मुलाकात करूंगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नई बरतानवी वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा अनीता आनंद की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन कोशिशों के लिए हिमायत पर कनाडा का शुक्रिया अदा किया। कहा, 2 तरफ़ा ताल्लुकात को तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत के शोबों में मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी से भी मुलाकात की। 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने के लिए MOU पर जल्द दस्तखत करने पर इत्तफ़ाक़। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई सलामती, पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम से मुतल्लिक पाकिस्तान के नुक्ता नज़र पर जोर दिया। कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे का मुकदमा एक बार फिर दुनिया के सामने रख दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, भारत से सिंतास मुआहदे की फौरी बहाली के लिए आलमी हमायत चाहते हैं। कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा अनीता आनंद के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, इलाकाई अमन और मुश्तरका खुशहाली हमारा मुश्तरका मकसद है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा ने मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मुतनाज़ इंटरव्यू केस में नौरीन न्याजी तलबी के बावजूद NCCIA में पेश ना हुई। वकील ने इब्तदाई जवाब जमा करा दिया। NCCIA ने आज नौरीन न्याजी को ज़ाती हैसियत में बुला लिया। तहरीक इंसाफ का नौरीन न्याजी के बयान से लाताल्लुकी का ऐलान। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा, बानी PTI की बहन नौरीन के बयान से PTI का कोई ताल्लुक नहीं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है, नौरीन न्याजी का बयान उनके दिमागी खलल और गंदगी का अक्कास है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल। सरकारी मुलाजमीन ने अपने अपने हलकों के लिए वोट कास्ट किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। कहा, इलेक्शन को किसी सूरत सबूताज नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग नून के आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम। यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड मुजफ्फराबाद में आज के जलसे की तैयारियां। राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर अमीर मकाम और मरियम औरंगजेब की जलसा का आमद। जलसे के इंतजामात का जायजा लिया। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगी। इलेक्शन कमीशन ने TLP से इंतखाबी निशान क्रेन वापस ले लिया। TLP इंतखाबी निशान के लिए नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का महफूज फैसला सुना दिया।
इलेक्शन कमीशन ने TLP इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक दस्तावेजात मुस्तरद कर दी। गुजरांवाला में शाहीनाबाद ग्रिड स्टेशन में आतिशज़दगी। आग ने ग्रिड स्टेशन के बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक स्टोर में करोड़ों मालियत के ट्रांसफार्मर और तार मौजूद है। जलने वाले सामान में ट्रांसफार्मर्स और ऑयल शामिल। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि अब तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। लाहौर के फैक्ट्री एरिया इलाके में पुलिस की डाकू पर फायरिंग। खातून हलाक। हसनैन भट्ट उर्फ नामी डकैत की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापा मारा। डाकू की जानिब से मज़ाहमत, फायरिंग करते हुए फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक डकैत की फायरिंग के जद में आकर गली में खड़ी खातून हलाक हो गई। मियां अस्पताल लाहौर के MS डॉक्टर मुदब्बिर मुबैना करप्शन पर जेर हिरासत। एंटी करप्शन ने डॉक्टर मुदब्बिर को उनके दफ्तर से हिरासत में लिया। तर्जमान के मुताबिक MS मियां अस्पताल से मुतालिक करप्शन की वीडियो सामने आई थी। तलबे के बावजूद डॉक्टर मुदब्बिर पेश न हुए। उधर MS अस्पताल के मुबैना अगवा का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए थाना गवाल मंडी में दरख्वास्त जमा। हरिपुर में मामूली तल कलामी पर दो ग्रुपों में तसादुम। डंडों के वार से एक शख्स जम हक, दो जख्मी। मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर वर्षा का एहतजाज। पनिया के मकाम पर GT रोड ब्लॉक। मुजाहिरीन ने एम्बुलेंस भी रोक ली। MNA बाबर नवाज खान मुज़ाकरात के लिए पहुंचे। पुलिस ने वाक़े में मुलविस 3 नामजद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी पर पुलिस का क्रैकडाउन। एहतजाज के मकाम से स्टेज उखाड़ दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक नई दिल्ली में तालीमी निज़ाम में इस्लाहात और वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े के मुतालबे पर एहतजाज किया जा रहा है। दफ़ा 163 के तहत अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद। पुलिस ने पार्लियामेंट की जानिब मार्च करने वालों पर लाठी चार्ज और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। मुतादिद मुज़ाहिरीन ज़ेर हिरासत के ज़ख्मी। पार्लियामेंट की जानिब मार्च की बायस सेंट्रल दिल्ली में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। बेंगलुरु, मुंबई और गोवा समेत दीगर शहरों में भी मुजाहरे। समाजी रहनुमा सोनम वांगचुक भी 21 रोज से भूख हड़ताल पर हैं। पुलिस ने वांगचुक को जंतर मंतर से ज़बरदस्ती अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अपोजिशन जमातों की पुलिस कार्रवाई की मजम्मत।